हेलो नमस्कार दोस्तों, घर ऑनलाइन एजुकेशन में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत की हम दूसरी क्लास लेके आए हैं आपके सामने। तो फ्रेंड्स, रेगुलर बने रहिए हमारे साथ और अपडेट कीजिए अपने नॉलेज को। दोस्तों, नॉलेज को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात है, रेगुलर जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी चीज़ को क्लियर करेंगे तो अपने नॉलेज को अपग्रेड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज भारतीय संविधान के स्रोत का। ये रहा आपकी स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से ली गई है? सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ली गई थी हमारे यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है वो ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था किसने अपनाई? वो अपनाई दोस्तों अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। इन चार ऑप्शन है आपके सामने। तो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई थी वो कनाडा ने। तो सी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ये ली गई थी फ्रांस के क्रांति से। दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे यानी बंधुता, इनका संयुक्त रूप से फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने थोड़ा सा करेक्शन करवाना चाहूँगा। मैं कल मैंने बता दिया आपको 1989 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको करेक्शन कर लेना। ये जो राज्य की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, वो हुई थी 1789 में। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फ्रांस की क्रांति में संयुक्त रूप से किसके आदर्शों का प्रभाव पड़ा था? स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता, तीनों को एक साथ प्रयोग किया गया था। बहुत ही अच्छा उदाहरण है फ्रांस की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो संशोधन की प्रक्रिया है, अमेंडमेंट, वो किस देश से ली गई है? वो ली गई दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये ध्यान रखिए, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? वह एक कौन सा लक्षण है जो अमेरिका तथा भारत के समान रूप से परिसंघ को स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसकी व्यवस्था समान रूप से अमेरिका और भारत में है, समान है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आगे भी आ चुका है, वो हो चुकी है ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड। ये ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्लाइड पे, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? जो मौलिक अधिकार है वो कौन से देश से लिए गए? वो लिए गए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार लिए गए। मूल अधिकार कुल अगर पूछ ले, टोटल पूछ ले तो वो है 11। मूल संविधान में अगर पूछ ले तो वो 10। एक अधिकार था जो 86वें अमेंडमेंट में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 2002 में। वो कौन सा था कि 12 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा अवसर प्राप्त करवाना है। शिक्षा के अवसर प्राप्त करना किसके द्वारा? माता पिता या उसके संरक्षक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कौन सा 11वां मौलिक अधिकार। तो कुल मिला के अगर मौलिक अधिकार पूछ ले तो वो होगा 11, मूल संविधान पूछ ले तो वो होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? कौन सा लक्षण है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, और डी है ABC तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ABC तीनों। ये तीनों लक्षण है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य वो लिए गए हैं दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस और पूर्व सोवियत संघ। देखो दोस्तों, आयरलैंड से तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए। कौन से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार हो गई। ठीक है, फ्रांस से क्या ले गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ठीक है, और तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो इसका डी, पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था, फिर 15A में मूल कर्तव्य का टॉपिक जोड़ा गया, ये ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जब मूल कर्तव्य मूल अधिकार का टॉपिक आएगा तो उसको विस्तारित रूप से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लाइटली पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, इसको स्थगन संबंधित कार्यपालिका का अधिकार कहाँ से लिया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो जो मूल अधिकार को स्थगन का जो अधिकार है वो लिया गया दोस्तों अपने जर्मनी से। कहाँ से लिया गया? जर्मनी। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, जर्मनी के वीमर संविधान द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये सारे ऑप्शन है जो अमेरिका से लिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? सबसे ज्यादा प्रभाव है वो किसने छोड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद शब्द है या संघवाद का जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। डी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लाइड पे, ये रहा। निम्न में से कौन सी वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम। ये वो अधिनियम है जिससे हमारा मूल संविधान है वो स्थापित हुआ या एकात्मकता की भावना प्रदर्शित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो ये है अमेरिका से, आगे भी आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकाल की जो शक्तियां हैं वो किस देश से ली गई है? वो जर्मनी के वीमर संविधान द्वारा ली गई आपातकाल की शक्तियां। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दिस सेशन। बीसवा क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्लाइड पे, ये रहा। ये कह रहा है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहां से लिया है? जो मौलिक अधिकार है वो हो जाएगा अपने यूएसए के संविधान से। जो मूल अधिकार है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट है संविधान के स्रोत, उसका जो 20 क्वेश्चन है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।